एक केवल छोटे से रील में इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉनकेव मिरर के द्वारा। तीन केस को क्लियर करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पहला केस, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखेंगे तो हमारा इमेज कैसा बनेगा। देखो सबसे पहली बात, अगर कोई भी लाइट रे इन्फिनिटी से आती है तो हमेशा पैरेलल रे आती है, मतलब जितनी भी लाइट रे आएंगी कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। एक लाइट रे यहां से पैरेलल आएगा तो कहां से आएगा, फोकस से जाएगा, और दूसरा लाइट रे भी पैरेलल आएगा तो वो कहां से आएगा, वो भी फोकस से जाएगा। तो दोनों को कहां पे किया, फोकस पे। तो इमेज हमारा कहां पे बनेगा, फोकस पे। और देखो कॉन्केव मिरर में हमारा 5 केस में क्या होगा, हमेशा रियल इमेज बनेगा। और छठवां केस में लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा क्यों होगा, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी हमारा जो पॉइंट कहां पे, इमेज कहां पे बन रहा है, एफ पे बन रहा है। तो पहली बात, ये कैसा इमेज बनेगा, रियल एंड इनवर्टेड बनेगा। और कहां पे बन रहा है, तो एट एफ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। और कैसा बनेगा बताओ, हाईली डिमिनिश बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। और दूसरे केस में देखो, जब ऑब्जेक्ट को मैं कहां पे रखूंगा, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखूंगा, तो देखो इमेज कैसा बनेगा। एक लाइट रे पैरेलल भेजिए तो ये फोकस से जाएगा। अगर एक लाइट रे को आप फोकस से भेजेंगे तो कैसे चला जाएगा, ये पैरेलल चला जाएगा। अगर पैरेलल जा रहा है तो कहां पे कट करेगा, यहां पे कट कर रहा है, कहां पे कट कर रहा है, सी और एफ के बीच में। तो हमारा इमेज कहां पे बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। तो कैसा, ये भी आपका रियल बनेगा और इन्वर्टेड होगा। याद रख लेना, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होगा। और देखो जरा कहां पे बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ दोनों के बीच में बन रहा है। और तीसरी बात, कैसा है साइज, तो छोटा है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा बड़ा है, पॉइंट साइज का नहीं है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसको डिमिनिश बोलेंगे। जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है इससे छोटा आ रहा है तो क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड है। ठीक है। अब देखो तीसरे वाले केस में, जब ऑब्जेक्ट को हम सी पे रखेंगे तो क्या होगा, अगर एक लाइट को पैरेलल भेजा तो ये फोकस से जाएगा, और एक लाइट को फोकस से भेजा तो ये कैसे जाएगा, पैरेलल जाएगा। एक दूसरे को कहां पे कट कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली वहीं पे कट कर रहे हैं जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा हमारा इमेज भी बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तीसरा वाला याद रखना। ठीक है, तो देखो जरा ये कैसा होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट बन रहा है उतना बड़ा हमारा इमेज बन रहा है। जितने दूरी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ उतने दूरी पे हमारा इमेज बन रहा है। तो इसमें नेचर क्या हो जाएगा, ये भी आपका रियल होगा। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का बन रहा है। और कहां पे बन रहा है, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ वहीं पे रखा बन रहा है ना। मतलब ये हमारा एट सी पे बन रहा है, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा हमारा इमेज, मतलब सेम साइज का। थैंक यू, मेरे समझ में आओ। बाकी का अगला हम 3 अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।